मैं सुचेता कुकरेती। प्रधानमंत्री आवास में इस वक्त मिशन कश्मीर को लेकर महामंथन जारी है। ये बड़ी बैठक जारी है। प्रधानमंत्री की कश्मीर के नेताओं से मिलने की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। सबसे पहले वो तस्वीर ही आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर से आए नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला मौजूद है, महबूबा मुफ्ती मौजूद है, सज्जाद लोन है, जीए मीर है और गुलाम नबी आजाद है। इन सब से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका स्वागत किया और इस वक्त ये महामंथन जारी है। ये बैठक ठीक पीएम आवास में इस वक्त जारी है। बड़ी बात यह होगी जब ये नेता बैठक से निकलकर बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं। ये बड़ा साफ है कि 370 की राजनीति इन नेताओं ने दशकों की है, लेकिन 370 की राजनीति के दिन खत्म हो चुके हैं। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि उसी के साथ साथ इन राजनेताओं के दिन भी लद गए, लेकिन अब आगे की राजनीति जम्मू कश्मीर के उस विकास की राजनीति होगी और उसी पर आगे बढ़ने के लिए ये बड़ी बैठक आज प्रधानमंत्री आवास पर बुलाई गई है। क्या जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाली को लेकर चर्चा होगी, जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर चर्चा होगी, इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर चर्चा होगी। ये तमाम कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। जैसे ऐश्वर्या अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि किस तरह से कई विजुअल प्रेजेंटेशंस इस बैठक के बीच में दी जाएंगी, जिसके बाद ये बिल्कुल साफ होगा कि आज की ये बैठक जिसके एजेंडे को लेकर ये नेताएं कहते आए कि केंद्र सरकार को कम से कम बताना चाहिए था कि एजेंडा क्या है बैठक का। ये बिल्कुल साफ है कि 370 इस बैठक का एजेंडा नहीं है। ये अपनी तरफ से भले ही इसको आगे रखना चाहें, लेकिन क्या उसकी भी जगह होगी, क्योंकि जैसा ही आज बैठक से पहले फारूक अब्दुल्ला से महबूबा मुफ्ती के उस बयान के बारे में पूछा गया, उन्होंने साफ कहा कि वो महबूबा मुफ्ती साहिबा का निजी बयान है, यानी कि एक दूरी बनाई है उस बयान से फारूक अब्दुल्ला ने। और आज की इस बैठक के बाद जब ये नेता बाहर निकल कर आएंगे तो इस बैठक के बारे में और प्रधानमंत्री से इस चर्चा के बारे में क्या कहेंगे, कौन कौन से मुद्दे पर बात हुई, वो क्या आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं, क्या मीडिया से बात कर सकते हैं, इसको लेकर कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि मीडिया से बात की जा सकती है। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, बहुत ज़रूरी होगा ये जानना कि आज की इस बैठक के बाद इन नेताओं का रुख क्या होगा। ऐश्वर्या जी बिल्कुल, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये कोई 2.5 घंटे में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तीनों के तीनों भारत सरकार और फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ करने लगेंगे। ऐसा नहीं संभव है और इसीलिए हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि इन 14 में से आधे से ज़्यादा नेता भारत सरकार और फिर प्रधानमंत्री और फिर गृह मंत्री की खिलाफत कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये लोगों के लिए है और राजनीतिक दलों के लिए नहीं। और इसी से इन राजनीतिक दलों को और इन नेताओं को जो कि डायनेस्ट हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो इनको खतरा है इनकी तरह की राजनीति का, जो कि एक डिवाइसिव राजनीति रही है, करप्ट राजनीति रही है। इसको खत्म करना चाहती है भारत सरकार और इसी के चलते बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब देखेंगे कि इस बैठक के बाद इन 14 में से कितने वो नेता हैं जो कि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए वो समर्पित है। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, जितने भी ये नए मेजर्स हैं जो कि भारत सरकार लेना चाहती है, वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए है। भारत सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनके जो युवा हैं, चाहे वहाँ की महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए वो सारे काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर सड़क बनेगी सुचरिता तो फिर किसका फायदा होगा, अगर पावर प्लांट्स बनेंगे तो किसका फायदा होगा, अगर कंपनीज जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगी तो जम्मू कश्मीर के युवाओं का फायदा होगा ना। लेकिन क्या ये राजनेता इस बात को समझते हुए और अपनी दलगत राजनीति को अलग रखते हुए क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या वो एक साथ आ सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा और आपने भी सुना कि ये 14 पार्टीज अभी भी एक साथ नहीं है। प्रधानमंत्री की बैठक में जाने से पहले महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के 2 अलग अलग स्वर थे। सुचरिता। बिल्कुल, मेरे साथ पीएम आवास से सैयद सुहेल भी जुड़े हुए हैं, शाजिया निसार जुड़ी हुई हैं। सुहेल, ये 370 की राजनीति करते हुए दशकों बीत गए और अब उस राजनीति का अंत भी हो गया, ये हमने खुद देखा है। अब आगे के रोड मैप को लेकर ये दल कितने इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक है, ये देखना होगा। क्योंकि अगर आगे के प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक नहीं तो राजनीति खत्म।
बेशक बेशक, ये अब तक ये जितनी भी फैमिलीज जम्मू कश्मीर में राज कर रही थी वो फैमिलीज हैं जो दरअसल 370 को लेकर और 35A को लेकर ही अब तक लोगों को दरअसल इसकी मशाल लेकर चल रही थी, जो बात मैंने पहले कही थी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि 370 को लेकर अब यहाँ बेशक जो बात अभी शुरू में हुई कि कश्मीर में ये लोग दूसरी बात करते हैं और दिल्ली आने के बाद ये दूसरी बात करते हैं, अब वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ 370 पर बेशक जिसको अपनी बात रखनी है वो रख ले, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर बिल्कुल विचार करने वाली नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है और ये अब इतिहास हो गया। अब आगे की बात होगी कि यहाँ से आगे क्या करना है। यहाँ जो बात ये लोग कहते हुए आए हैं कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या फिर इलेक्शन हो, अब उस पर हो सकता है बात हो, परिसीमन को लेकर बात हो जो बार बार कही जा रही है, जो अभी प्रोसेस में है वो कब पूरा होगा 2022 में, उसके बाद इलेक्शन पर बात होगी, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन सब को अब लड़ाई लड़नी है। सवाल ये कि ये खुद बेशक एक किसी मसले पर यहाँ आकर एक बात कर रहे हो, लेकिन ये इनको खुद जम्मू कश्मीर के अंदर ये खुद अलग अलग चुनाव लड़ने वाले। तो बड़ी चीज़ ये कि यहाँ बैठक में ये क्या बात करने वाले हैं और ये कश्मीर जाकर क्या बात करेंगे, दोनों में बहुत ज़रूर फ़र्क होगा, क्योंकि इन्हें कश्मीर की आवाम को अलग संतुष्ट करना है। और यहाँ आकर ख़ासतौर पर आप कांग्रेस का टेक देखें तो कांग्रेस अब तक 370 पर 370 को लेकर कांग्रेस ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। कांग्रेस बार बार ये कहती रही कि हमें एजेंडा बताया जाए, हमें पता चले कि आखिर बैठक का एजेंडा क्या है। इसलिए कांग्रेस चुप है कि कांग्रेस को भी पता है कि उसको न सिर्फ कश्मीर में बल्कि बाकी देश में भी चुनाव लड़ना है। और 370 वो ट्रिगर पॉइंट है, अगर उस पर बार बार वो बात करेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान शायद कांग्रेस को होगा। यही वजह है कि ये सब अलग अलग लाइन पर बात करने वाले हैं।